अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और जैसे कि पिछली वीडियो जहाँ पे छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये कि फिर शॉपिंग के लिए मैं निकल गई थी। और अगर आपको इसमें समझ ना आए तो आप फिर पिछली वीडियो देखें, आपको बिल्कुल इसका कनेक्शन समझ आ जाएगा कि अब मैं कहाँ पर हूँ। तो ईद की शॉपिंग जो मेरी और किरत अनाया की रह गई थी, उसके लिए फिर ये कि मैं यहाँ घर के पास ही एक पूरी मार्केट है वहाँ आ गई थी। और फिर वहाँ पर एक शॉप है, पोशाक महल, बहुत अच्छी। तो ये भी जितनी भी आप कलेक्शन देख रहे हैं, तो ईद, बकरा ईद, दावत, फॉर्मल, कैजुअल, हर तरह के कपड़े इस शॉप पर मौजूद थे। वैसे इनकी एक ब्राइडल कलेक्शन की शॉप अलग है, वहीं करीब में ही है वो भी। तो एक कि अल्हम्दुलिल्लाह पर यहीं से ही मुझे सारे कपड़े अच्छे मिल गए थे। तो ये कि इसमें शॉप में बहुत वैरायटी थी। और बच्चों के भी कपड़े थे, यानी किरत अनाया की एज के भी। तो कुछ ये देखें, मैंने क्लिप्स बना लिए थे, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे कपड़े यहाँ हैं। और वही अगेन वेडिंग्स वगैरह के लिए, ईद बकरा ईद के लिए। और लाइट भी थे और हैवी ड्रेसेस भी थे, सभी तरह की कलेक्शन यहाँ मौजूद थी। और दूसरी साइड पर लॉन की भी पूरी एक रेंज मौजूद थी। तो फिर मैंने एक लॉन का भी 3 पीस सूट यहीं से बाय कर लिया था। अब शुरू करते हैं ईद के पहले दिन से। ईद का पहला दिन घर पर ही गुजरा और हम लोग अर्ली उठ गए थे, तो ईद की नमाज़ घर पर ही पढ़ी। और फिर ये कि मैंने घर पे ये बकरे की कलेजी बनाई थी नाश्ते के लिए। तो रेसिपी इसकी ऑलरेडी है यूट्यूब पर, लिंक भी मैं लगा दूँगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छी बनती है। और सबसे अच्छी बात, इट्स वेरी क्विक और कम मसालों के साथ। तो ये कि नेक्स्ट डे यानी ईद के सेकंड डे पर हम लोगों की दावत थी ससुराल में, यानी मेरे सिस्टर इन लॉ के घर, वो यहीं होती हैं कनाडा में। फिर ये कि दोपहर से ही मैंने ईद के सेकंड डे की प्रिपरेशंस स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि कपड़े इस्त्री। और काफ़ी अरसे के बाद, यानी जब से ये वायरस आया, तो हम किसी के घर नहीं गए, प्रिकॉशन नहीं ली। लेकिन अब ये कि ज़ाहिर है ईद का मौका था और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। और इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये कि ईद पे फिर हमें जाना था, तो मैंने बटर चिकन बनाया था। तो ये कि बटर चिकन फिर मैंने शाम में ही बना के फ्रिज में रख दिया था। और फॉर सम रीज़न, पता नहीं, मुझे रात में ऐसा लगा कि बटर चिकन कम पड़ जाएगा। तो फिर मैंने ये देखे चना दाल फ्राई भी रात में, यानी काफ़ी काम अभी मेरे रहते थे, लेकिन फिर मैंने दाल भी प्रिपेयर कर ली थी। और ये भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत जल्द रेसिपी शेयर करूँगी। और फिर ये कि डिनर में, क्योंकि फ्रेश बनी थी, तो फिर एक पोर्शन इसका लेके डिनर में ये मैंने देखे इस पर तड़का लगाया। और डिनर फिर हमने दाल और कलेजी और साथ में निहारी का भी सालन था, तो फिर डिनर में ये सब था। और यहाँ पर ईद का सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है। डायरेक्टली आपको ले आए ईद के सेकंड डे पर, नाश्ता किया और स्टार्ट कर दिया मेकअप, क्योंकि ऑब्वियसली ईद है तो फिर मेकअप, चूड़ियाँ, मेहंदी, ये सब तो फिर मस्ट है, राइट। सो ये है मेरा थोड़ा सा मेकअप कलेक्शन और मेकअप बॉक्स। आप देख सकते हैं ये मेरा फेवरेट आई पैलेट और कुछ प्रोडक्ट्स, ये मेकअप ब्रशेस और ये पीछे कुछ लिपस्टिक्स वगैरह। बहुत जल्द आपको मैं अपनी कंप्लीट मेकअप कलेक्शन भी दिखाऊंगी, बहुत यूज़फुल है। चलें जी, तैयार श्यार होके हम लोग रेडी हैं और बस निकल रहे हैं। तो ये कि गाड़ी में सब रख लिया है, खाना भी और गिफ्ट्स भी। वो जो पिछली वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था ना, ये गिफ्ट्स किसके लिए हैं, तो वो मेरी सिस्टर इन लॉ के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए हैं, क्योंकि ईद का मज़ा अपनों के साथ है और बच्चों की ईदी तो मस्ट है। और एज ए मामू मामी हम गिफ्ट्स ना लेके जाएं, ये कैसे हो सकता है। सो मिठाई रह गई थी, तो अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स मिठाई की शॉप। तो आप लोग भी साथ चलें। Your destination is on the right.
तो बस मिठाई ख़रीदी हमने और अब ये यहाँ का एक हाईवे 407 वो हमने लिया क्योंकि ट्रैफिक नहीं होती तो ये कि थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। सो देखा कितनी जल्दी से हम ये देखें ये पहुँच भी गए उनके घर। वापस मंगाऊं? नहीं, इट्स ओके मैं वहाँ टेबल। अब ये मैं घर के अंदर हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह प्रिपरेशन की हुई है पूरी ईद से रिलेटेड। तो ये कि हर तरफ सब बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि आप दिखाया करें, अपना ससुराल दिखाएं, तो अब देखें आप और फिर बताइए कमेंट करके। अब मैं आपको लेके आई हूँ बैकयार्ड में जहाँ पे हम लोग लंच करेंगे और मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है, बादल भी बने हुए हैं लेकिन मुझे नहीं लगता बारिश होगी। और यहाँ पे ये लंच टेबल रेडी है और बिरयानी अभी ओवन में है, थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगी और फिर सब मिलके लंच करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लंच सब ने साथ किया और बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद एक गैदरिंग थी। तो उसके बाद फिर ये एक बर्थडे ड्यू थी तो वो भी सेलिब्रेट की और मीठा सर्व हुआ, गिफ्ट्स दिए, पप्पो ने बच्चों को गिफ्ट्स दिए और यानी एज ए ईदी। और फिर शाम की चाय पी, बैठे थोड़ी देर गपशप हुई और फिर हमने उनसे इजाज़त ली और फिर हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। और इस तरह से ईद का सेकंड डे बहुत अच्छा गुजरा। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर पढ़ूँगी। तो बस ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Hi everyone, I hope you all are doing good. So आज मेरा यहाँ पे इंस्टा स्टोरी बनाने का मकसद ये है कि I wanted to talk to you guys about a hair oil that I've been using and loving. So it's called Huma in the Kitchen Magical Hair Oil and it's all organic. So as you guys know I had a second baby just like 2 months back, and you guys know yeah. So after the delivery there is usually after like 2-3 months के बाद there is excessive hair loss. So I was just wondering and thinking कि मुझे ऐसा क्या अपनी रूटीन में करना चाहिए, what should I do or what hair products should I use to decrease the hair loss. So I came across this hair oil. It's by Homa
and I'll post the link below, and I even tag her and everything. So I came across this hair oil and I have read so many good reviews about it, and even you guys can even go to her profile and see the photos and see the before and after results, and you guys will be amazed how good her hair oil is. And even now, like just after using this twice, I feel such a big difference in my hair texture. Like my hair feels so soft. So yeah, I'm really excited to use this, permanently and naturally. And she ships her hair oil worldwide, all over Pakistan, ho, India, ho, UK, US, anywhere, you name it.